तो शनिदेव एक ऐसे नक्षत्र पर प्रवेश करने जा रहे हैं जो कि भाग्य का नक्षत्र है, देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। और अब वास्तव में कहा जाए तो पूरे 2024 का परिणाम मिलने जा रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये अंतिम वो 3 महीने होंगे जहां पर हम बड़े अंजाम से जुड़ने जा रहे हैं। यदि अभी तक आपने धैर्य रखा है तो अपने धैर्य को टूटने मत दीजिएगा। जो विश्वास रखा है अपने ईश्वर पर, उस विश्वास को डगमगाने मत दीजिएगा, क्योंकि कहा गया है कि मो सम दीन न दीन हिता, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विसंभव पीर। देव गुरु बृहस्पति जिसे हम ईश्वर के रूप में देखते हैं, और साथ में शनिदेव, ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनका गोचर में एक संग प्रभावी होना बड़े अंजाम तक हमको पहुंचा जाएगा। और ठीक एक परिणाम प्राप्त होता है जो हमको बड़े परिणाम से जोड़ने जा रहा है। हम पहले आपको प्रमाण बता रहे हैं कि प्रमाण क्या होगा उस बड़े परिणाम से जोड़ने का। ध्यान रखिएगा, सिर्फ 4 अक्टूबर सन 2025 का ये दिन है जो अभी अभी का समय है। ये 4 अक्टूबर को देव गुरु बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनि देव वक्री अवस्था में गोचर कर जाएंगे। दूसरे तरफ देव गुरु बृहस्पति के घर पर ही शनिदेव विराजमान है। तीसरा प्रभाव होगा 18 अक्टूबर को देव गुरु बृहस्पति एक ऐसे राशि पर प्रवेश करेंगे जो इनके उच्चस्थ राशि होगी। तो वहीं पर शनिदेव 28 नवंबर को मार्गी अवस्था पर आ जाएंगे। इसलिए जानना जरूरी है कि कैसा होगा आगामी हमारा 3 महीना। जिस नक्षत्र पर ये प्रवेश कर रहे हैं 4 अक्टूबर से, उसका प्रभाव हमको 20 जनवरी सन 2026 तक देखने को मिलेगा। इसका मतलब जो 2026 की न्यू है, इसी 2025 के शुरुआत में रची जा चुकी है इन 3 महीनों में। समझिएगा परिणाम को। देव गुरु बृहस्पति की जिस नक्षत्र पर शनिदेव जाएंगे, उनका घर है 9 नंबर की राशि, मतलब मिथुन राशि के 7वें भाव। इनके पास वो घर है जो है 12 नंबर की राशि, जिस पर शनि ऑलरेडी बैठे हुए हैं। अब शनि के पास भी 2 घर हो गए, एक घर हो गया 8वें भाव और एक घर हो गया 9वें भाव। इसलिए हमको इस अगले 20 जनवरी 2026 तक का जो समय प्राप्त होगा वो इन चारों घरों का प्रभाव मिलेगा। इसमें हम देवगुरु बृहस्पति को भी यदि ऐड कर दिया जाए तो इनका प्रभाव भी और अधिक प्रभावी हो गया। अब समझिएगा परिणाम को। परिणाम के रूप में 7वां भाव इस समय पर प्रभावी होगा। इसलिए जो लोग विवाह की आकांक्षा लिए हैं कि भाई मुझे विवाह कब होगा या विवाह के कोई योग बन सकते हैं, तो हाँ, इस समय पर 7वें भाव की जागृति होना आपके दाम्पत्य जीवन के लिए और विवाहिक जीवन के लिए, दोनों के लिए एक सूचक है शुभ परिणाम को हम तक पहुंचा पाने का। यहाँ पर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, शनि हमारा कर्म है तो देव गुरु बृहस्पति हमारा भाग्य है। अर्थात गुरु की कृपा से 7वें भाव की जागृति पर आना, हमारे नए क्लाइंट हमको मिल सकते हैं। कोई बिजनेस हमने स्टार्ट किया है, उस बिजनेस पर कोई अच्छा पकड़ नहीं दिख रहा है, उस पर हम पकड़ बना पाते हैं, अर्थात एक लाभदायक सिचुएशन से हम जुड़ पाते हैं। अब आइए चलते हैं शनि के पास 8वें भाव का प्रमाण। 8वें भाव के स्वामी बैठे हैं शनिदेव 10वें भाव पर। यदि कोई जॉब के लिए हमने अप्लाई किया है, यदि अपने कैरियर को बनाने के लिए हमने कोई शुरुआत किया है या पहले कर चुके हैं, उसका परिणाम नहीं आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा 8वें भाव के प्रभावी होने का मतलब है अचानक से हमारे कार्य क्षेत्र पर हमको सफलता दिखने मिलेगी। 8वें भाव किसी भी कार्य को, किसी भी इवेंट को अचानक से पूर्ण करता है। और जबकि स्वामी शनि बैठे कैरियर के घर पर, इसलिए कर्म क्षेत्र पर कोई एकदम से कोई परिवर्तन की स्थिति बन सकती है यदि आप परिवर्तन चाहते हैं तो। यदि परिवर्तन नहीं चाहते तो उस स्थिति पर मान सम्मान से जोड़ पाना ही शनि देव का प्रमाण होगा। आपके लिए प्रबल योग कारक है और स्वयं दशमस्त होकर के स्वयं 9वें भाव के स्वामी होकर के 10वें भाव पर विराजमान है। अब जो लोग ऑकल्ट के फील्ड में हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, उन सब के लिए, या जो लोग गुप्त ज्ञान विज्ञान से जुड़े हैं, जो रिसर्चर हैं, इन सब के लिए एक प्रमाण होगा शनि का गुरु के नक्षत्र पर जाना एक सुखद परिणाम, एक सुखद अंजाम से जोड़ने वाला होगा। अब आइए चलते हैं अगले पॉइंट पर, जहां पर हमने घेरा लगाया है 11 नंबर की राशि। इस राशि के स्वामी शनिदेव ही बनते हैं और शनिदेव ही अपने से एक घर आगे हैं।
इसलिए भाग्य इस समय पर जागृत हो रहा है। जहां पर हमने अपना संपूर्ण कार्य कर लिया है, अब भाग्य तेरे हाथ में है, देना या न देना तेरी मर्जी। तो इस समय पर भाग्य भी हमारा सपोर्ट करेगा। नवम भाव की जागृति का मतलब हो गया हम इस समय पर धर्मवान बनते हैं, हम अपने भाग्य की जागृति पर काम करते हैं। जो हमने ईश्वर के प्रति जो हमने आस्था प्रकट की है, जो हमने माला फेरा है, जो हमने पाठ किया है, जो हमने सत्कर्म किया है, उन सत्कर्मों का परिणाम ही दिला पाना नवम भाव की जागृति है, अर्थात भाग्य की जागृति है। अब आइए चलते हैं दसम भाव पर। दसम भाव वो स्थान जहां पर प्रभावी होगा, वो स्थान इसलिए प्रभावी हो गया क्योंकि यही हमारे कर्म क्षेत्र का है। आप हो या हम हो, हमको धन की प्राप्ति अपने काम से ही होना है। तो इसलिए कर्म का यहाँ पर अच्छा होना या करियर का अच्छा होना लाजमी है, क्योंकि शनिदेव यहाँ विराजमान है दसम भाव पर, और ऊपर से ये गुरु के नक्षत्र पर आ गए हैं, और इसलिए भी यहाँ पर दसम भाव अर्थात हमारा करियर एक अच्छे मुकाम की ओर आगे बढ़ता है। समझिएगा एक बात को, कहा गया है कि जो ग्रह जिस नक्षत्र पर जा रहा है उस नक्षत्र के स्वामी को तो देखिए कि वो किस स्थिति पर है। तो बता दें आपको 18 अक्टूबर से ही देवगुरु बृहस्पति ठीक मिथुन राशि के धन के भाव पर प्रविष्ट हो जाएंगे। अब यहाँ धन भाव पर तो बृहस्पति आ गए, और इनकी जो नवम दृष्टि है वो शनि के ऊपर पड़ेगी। इसका मतलब शनि विलंब है, कार्य क्षेत्र पर कोई विलंबता आ रही है, हमने कार्य की शुरुआत की, कोई अड़चन आ रही है, तो देव गुरु बृहस्पति को गंगा जल के समान पवित्र माना गया है। मतलब 18 अक्टूबर से ही हम अपने विलंब को पार करते हुए अपने मुकाम तक हासिल कर पाना ही देव गुरु बृहस्पति और शनि के समायोजन से हमको प्राप्त हो रहा है। अगला डेट आता है 28 नवंबर को। 28 नवंबर को होगा क्या, शनिदेव वक्री अवस्था पर आज चल रहे हैं, ये मार्गी हो जाएंगे। मतलब अब जो कर्म क्षेत्र पर है ना, तो कर्म क्षेत्र की जो यात्रा है उसको हम आगे बढ़ा पाते हैं, और भली भांति वो मुकाम हासिल कर पाते हैं जहां तक हमको पहुंचना है। दसम भाव पर शनि का होना एक बात और दिखाता है कि आपको मेहनत करना होगा। दसम भाव पर शनि का होना यह दिखाता है मेहनत का परिणाम आप तक प्राप्त होगा। ज्योतिष के सूत्र पर जरा ध्यान दीजिए कि शनि जहां होते हैं उस स्थान की हानि नहीं करते। भाई आपके कैरियर के घर पर है, और अभी ही नहीं बल्कि आगामी समय तक ही 2027 के जून महीने तक कैरियर के घर पर रहेंगे। इसलिए कोई चिंता नहीं है, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जा रहे हैं, और जिसकी शुरुआत यदि कहा जाए तो यही समय होगा अंतिम 3 महीना 2025 का। अब आइए चलते हैं उस स्थान पर, उस डेट पर जहां पर फिर से एक बड़ा परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन होगा ठीक 5 दिसंबर सन 2025 को। उस दिन होगा क्या, देव गुरु बृहस्पति जो धन भाव पर आ गए हैं मिथुन राशि के, वो पुनः फिर से वक्री अवस्था पर आकर के मिथुन राशि पर ही गुरु का संचरण हो जाएगा। मतलब गुरुदेव पुनः फिर से आपकी राशि पर आ जाएंगे। अब ये और अच्छा परिणाम देंगे। मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई अच्छा परिणाम और ज्यादा क्यों देंगे, क्योंकि अभी अभी इन्होंने 4-4.5 महीने का समय व्यतीत करके ये आगे बढ़े थे। तो इसका एक ही उत्तर है कि देव गुरु बृहस्पति ऑलरेडी मिथुन राशि पर 4-4.5 महीने के समय को पूरा करके ही आगे बढ़े हैं। मतलब इनके लिए तो वो घर जाना पहचाना है ना, मिथुन राशि इनके लिए जाना पहचाना है। 4-5 महीने इन्होंने काम कर लिया है, जब पुनः फिर से आएंगे तो यहाँ पर जागृति आएगा, अर्थात गुरु के केंद्र पर होना, लग्न पर होना, अपनी राशि पर होना हमको कई प्रकार के सौभाग्य सूचक संबंधों से जोड़ जाएगा। अर्थात हमको सौभाग्य की प्राप्ति हो गई। गुरु की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर, गुरु की दृष्टि पड़ रही है नवम भाव पर, अर्थात भाग्य का साथ हमको नहीं छूटता है। हम अपने मुकाम को हासिल करके एक बड़े अंजाम तक जुड़ पाते हैं। ये हुआ ये 3 महीने का एक सबसे बड़ा प्रमाण, जो इस पूरे 2025 का निचोड़ यदि कहा जाए तो हमको इसी 3 महीने में सबसे ज्यादा मजबूती से प्राप्त होने की संभावना प्रबल बनती है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।